एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे एंड वेलकम बैक अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम करने वाले हैं जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के टॉप 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। यहाँ पे मैं आपको टॉप 20 क्वेश्चंस करवा रही हूँ। टॉप 30 के क्वेश्चन जो हैं वो नेक्स्ट पार्ट में आ जाएंगे। ठीक है, ये आपका पार्ट 1 है। तो यहाँ पे मैं सारे क्वेश्चंस को बहुत आराम आराम से बहुत अच्छे तरीके से पहले आप क्वेश्चन सॉल्व कर लेना, देन मैं आपको करेक्ट आंसर बताऊंगी, एक्सप्लेनेशन भी दूंगी, सारी चीजें। ठीक है, तो इस वीडियो में हम करने क्या वाले हैं, हम सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे, है ना। क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे बल्कि हर एमसीक्यूज के साथ आपको एक शॉर्ट एक्सप्लेनेशन भी यहाँ पे देंगे। ठीक है, सारी शॉर्ट एक्सप्लेनेशन दूंगी कि ये सारे कॉन्सेप्ट आपके बिल्ड हो जाएं। आपसे अगर रॉन्ग ऑप्शन से भी कोई क्वेश्चन आ जाए वहां पर, तो आप उसे कर जाओ। ठीक है, और ये हाँ बता दूं मैं कि सारे जो लेवल रहेंगे वो पूरे नैनफेट के लेवल हैं, पूरे बेसिक टू मॉडरेट क्वेश्चंस हैं। सारी चीजें बच्चा सीयूईटी का भी कर सकता है, एनफेट का बच्चा बिल्कुल कर सकता है, एमएससी वाला बच्चा भी बिल्कुल कर सकता है। ठीक है, ये सब के लिए बहुत बेनिफिट होने वाला है। बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चंस मैंने डाले हैं, प्योर एनसीईआरटी बेस्ड है। कोई भी बाहर से कोई भी कुछ क्वेश्चंस ऐसे ज्यादा हाई फाई क्वेश्चंस को यूज नहीं किया है मैंने। यहाँ पे आपको खुद जब आपने 25 दिया होगा, यहाँ पे 2025 का एनफिट आपको खुद समझ में आ रहा होगा। और जो बच्चे फर्स्ट टाइम देने जा रहे हैं 2026 में, उन्होंने भी अगर पीवाईक्यूज देखे होंगे भी, आंसर कीज जो रिलीज हुए थे एनफिट से, तो उन्हें भी ये समझ में आ रहा होगा कि क्वेश्चंस कितने अच्छे लेवल के हैं, बिल्कुल वैसे ही लेवल के हैं। तो आपके लिए कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के लिए और प्रैक्टिस के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि आपके क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना। और यहाँ सारे क्वेश्चंस आपको दिए जा रहे हैं, आप बिल्कुल फ्री ऑन यूट्यूब पे कर सकते हो। अगर आपने टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है तो वहाँ पे ज्वाइन हो जाना, वहाँ पे सारी पीडीएफ आपको मिल जाएंगी, वहाँ से आप डाउनलोड करो और इसकी प्रैक्टिस दोबारा भी कर सकते हो। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा मैं कह रही हूँ अभी से रिवीजन कीजिए और क्वेश्चंस को लगाइए। बस इतना ज़्यादा मतलब कि करने की ज़रूरत नहीं है, बड़े-बड़े मॉक टेस्ट नहीं देने हैं। नॉर्मल क्वेश्चंस जितने भी लेवल के होते हैं, छोटे-छोटे लेवल के, ऊपर-ऊपर के एनसीईआरटी के जितनी भी चीज़ें हैं, वो सब करो और साथ में रिवीजन करो। बस इतना बेनिफिट है आपके लिए। ठीक है, चलो फिर फर्स्ट क्वेश्चन पे शुरू करते हैं। चलो, लेट नहीं करेंगे वीडियो को और शुरू करें। चलो, फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपका। आप ध्यान से पढ़ना पहले क्वेश्चंस को, मैं आपको यहाँ पे टाइम दूंगी। ठीक है, को टाइम मिलेगा, मैं यहाँ पे टाइम दे रही हूँ। आप पहले ही अगर आपने रिवीजन कर रखी है ऑलरेडी, अगर आपकी जीओसी प्रैक्टिस है तो आप यहाँ पे अलग से साइड में कर लो, और नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे आपको करवा रही हूँ। ठीक है, चलो फिर बताओ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ न्यूक्लियोफाइल। फर्स्ट ऑफ ऑल, न्यूक्लियोफाइल होता क्या है। न्यूक्लियोफाइल एक क्या होता है, एक नेगेटिव चार्ज स्पेशीज है जो क्या करता है, पॉजिटिव चार्ज का लवर है, या फिर मैं कहूँ इलेक्ट्रॉन रिच स्पेशीज है ना। तो बताओ इसमें से है कौन सा न्यूक्लियोफाइल। आपने जीओसी पढ़ा होगा तो सबसे पहले इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल, ये सारी चीजें ना सबसे पहले ही आती हैं जीओसी में। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है ये, क्योंकि ये आ सकता है, 100% चांस है, इसलिए मैंने सबसे पहले इसको क्वेश्चन को डाला है। आप करो। यस, सो करेक्ट आंसर इज सी, H2O। ठीक है, H2O जो आपका है वो करेक्ट आंसर है। ये आपका क्या है, इलेक्ट्रोफाइल, सॉरी न्यूक्लियोफाइल है। ठीक है, और बाकी आपके कौन से ऑप्शंस थे, जो BF3, AlCl3, H+, ये सारे क्या है, इलेक्ट्रोफाइल्स हैं। इलेक्ट्रोफाइल्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रोफाइल्स क्या होते हैं, डिफिशिएंट स्पेशीज होते हैं, है ना। इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट जिसमें हो वो इलेक्ट्रोफाइल कहलाते हैं। इलेक्ट्रॉन रिच हो तो उन्हें न्यूक्लियोफाइल कहते हैं, है ना। तो ये सारी चीजें आपकी कॉन्सेप्ट, आई थिंक ये तो बहुत छोटा सा पार्ट है यूसी का पहला वाला, तो वहां से मैंने क्वेश्चन दिया है आपको। आई होप सबने करा होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ एरोमेटिक। फर्स्ट ऑफ ऑल, एरोमेटिक होता क्या है, आप मुझे ये बताइए। एरोमेटिक कंपाउंड वो होते हैं ना जो साइक्लिक होते हैं, एक प्लेनर पे हों, है ना, कंप्लीटली कॉन्जुगेटेड हो मॉलिक्यूल्स, और ह्यूकेस लॉ को फॉलो करते हो, है ना। जोसी आपने पढ़ी होगी तो आपको एरोमेटिक ये सारी चीजें पता होंगी। तो बताओ इसमें से है कौन सी। बहुत बेसिक सा, बहुत इजी सा क्वेश्चन है। ठीक है, यस, बी इज द करेक्ट आंसर। बी जो है आपका वो करेक्ट है, साइक्लोपेंटाडिएनियल एनायन, ये आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, इसमें देखो 6 पाई इलेक्ट्रॉन हिकल्स रूल जो भी आपको मैंने बताया ना, हिकल्स रूल को फॉलो करते हों, एंड प्लेनर सेम प्लेनर पे हों, है ना, साइक्लिक स्ट्रक्चर हो, प्लेनर ज्योमेट्री हो, टोटल नंबर ऑफ आई इलेक्ट्रॉन्स 4n+2 हो, तो ये सारी चीजें फॉलो जो कर रही हो वो एरोमेटिक कहलाती हैं। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। क्वेश्चन 3, विच कंपाउंड शोज जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म जियोमेट्रिकल कौन शो कर रही है। यस,
ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ए आपका जो है वो करेक्ट हो जा रहा है, ए आपका करेक्ट आंसर है। बाकी जो है आपके ना ऑप्शन बी, सी और डी, ये सारे आइसोमेरिज्म शो नहीं कर रहे हैं। ठीक है, इनकी ज्योमेट्री शो नहीं कर रही है। इथेन, बेंजीन, इथेन, ये सारे जो हैं इथेन तो सिंगल बॉन्ड रोटेशन होती है। ठीक है, और क्या होती है, इथेन क्या होती है, नो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है। बेंजीन क्या है, रेजोनेंस स्टेबलिश्ड है। तो आपकी कौन सी ऑप्शन हो गई, ए। ए आपका क्या है, आइसोमेरिज्म शो कर रहा है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलें। यस, विच हैज मैक्सिमम रेजोनेंस एनर्जी, सबसे ज्यादा किसके पास रेजोनेंस की एनर्जी है, सबसे ज्यादा पूछ रहा है, बताइए। बेंजीन, नेप्थलीन, एंथ्रेसिन और टोलीन। यस, यस, ए इज द करेक्ट आंसर। बेंजीन जो है मैक्सिमम रेजोनेंस का एनर्जी शो करता है, एंड फुल्ली, देखो यहाँ पे लिखा भी एक्सप्लेनेशन में, फुल्ली लोकलाइज्ड होती है, मैक्सिमम रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन है। ठीक है, कौन है, बेंजीन है। ठीक है, अभी हमने बेंजीन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन ऊपर देखा है, ऊपर ही जस्ट देखा, ये देखो, ये पहले क्वेश्चन थर्ड में है ना, बेंजीन रेजोनेंस स्टेब्लिश्ड, तो वही जस्ट वैसा ही क्वेश्चन पूछा है यहाँ पे, देखो इसके ऑप्शंस में देखो, एक्सप्लेनेशन, है ना। यस, इसीलिए मैंने देखो बोला था मैक्सिमम रेजोनेंस पूछा है। नेप्थलीन और एंथ्रेसिन में भी है रेजोनेंस, बट उनकी क्या है, रिंग कम है, लेस पर रिंग्स है, रेजोनेंस है बट रिंग में उससे रिलेटेड कम है। टोलिन के पास रेजोनेंस है बट लेस स्टेबल है देन बेंजीन। तो मैक्सिमम पूछा है था, इसलिए मैंने क्वेश्चंस में आपको बोला कि मैक्सिमम को ध्यान में ये चीजें पढ़ के आप ऑप्शंस को चुना करो। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चले। क्वेश्चन 5, विच इज मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन, सबसे स्टेबल कौन सा है कार्बोकैटायन में। ऐसा ही रिलेटेड क्वेश्चंस हमने बहुत पहले देखा है, अभी ये दो क्वेश्चन से हम ऐसे ही रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखते हुए आ रहे हैं जिसमें रेजोनेंस है, स्टेबलाइजेशन है। तो बताइए, साफ साफ पूछ रहा है, बहुत इजी सा क्वेश्चन, विच इज मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन। यस, डी इज द करेक्ट आंसर, बेंजाइल। अभी जस्ट हमने बेंजीन से रिलेटेड, स्टेबलाइजेशन से रिलेटेड चीजें करी हैं रेजोनेंस से, देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है, रेजोनेंस विथ एरोमेटिक रिंग। ठीक है, तो बेंजील जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एंटी एरोमेटिक, बताइए एंटी एरोमेटिक कौन है। यस, बिल्कुल, मैं आपको टाइम दे रही हूँ थोड़े कुछ सेकंड्स का कि आप कर लो। ठीक है, फिर मैं आपको आंसर बताऊंगी। यस, ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आपका जो है साइक्लोपेंटाडिनाइल कैटायन जो है वो करेक्ट हो जा रहा है यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 4 पाई इलेक्ट्रॉन भी हैं, प्लेनर भी हैं, सो इट्स अ एंटी एरोमेटिक। ठीक है, और जो बेंजीन, नेप्थलीन और टोलीन जो आपके ऑप्शंस थे वो क्या है, आपके एरोमेटिक्स हैं। अभी हमने एरोमेटिक वाले क्वेश्चन में ये चीजें कर ली हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चले। चलो क्वेश्चन 7, विच पेयर आर फंक्शनल आइसोमर्स, कौन से पेयर जो हैं वो फंक्शनल आइसोमर्स हैं, बताइए। यस, बी इज द करेक्ट आंसर, इथेनॉल एंड डाई मेथाइल इथाइल जो है आपका करेक्ट आंसर है। यहाँ पे देख लो ऑप्शंस में। ठीक है, आंसर्स देखो यहाँ पे लिखे हुए हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो, विच इफेक्ट एक्सप्लेन स्टेबिलिटी ऑफ विनाइल कार्बोकेटायन, कौन सा प्लस आई इफेक्ट शो करती है आपकी, एक्सप्लेन करती है स्टेबिलिटी को। ठीक है, विनाइल कार्बोकेटायन फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक है, माइनस आई इफेक्ट शो करती है या रेजोनेंस एक्सप्लेन करती है। स्टेबिलिटी ऑफ विनाइल कार्बोकेटायन को कौन एक्सप्लेन करता है, बताइए। या कोई भी नहीं करता, लास्ट ऑप्शन, कोई भी नहीं करता या करता है, कौन करता है, बताइए। यस, द राइट आंसर इज कोई भी नहीं करता। द ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन इज डी इज द करेक्ट ऑप्शन, नन। क्योंकि कोई भी यहाँ पे विनाइल कार्बोकेटायन को स्टेबिलिटी नहीं देता है, क्योंकि ये अनस्टेबल होता है। यस, ठीक है, चलो क्वेश्चन 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेसोमेरिक ग्रुप, बताइए कौन सा मेसोमेरिक ग्रुप में आते हैं, बताइए इसमें से चारों ऑप्शंस में से। फर्स्ट ऑफ ऑल, मेसोमेरिक होता क्या है, मेसोमेरिक क्या होता है, जो ऐसे OH माइनस, NO2, NH2 हेलोजन सारे से ऐसे ना पाई इलेक्ट्रॉन या लोन पेयर के कंजुगेशन में डोनेट हो जाए या विड्रॉ हो जाए, है ना, उस इफेक्ट को हम मेसोमेरिक इफेक्ट कहते हैं। मतलब ये कह सकते हैं कि वो इफेक्ट क्या है, रेजोनेंस की वजह से हो रहे हैं।
है ना? तो बताओ मेसोमेरिक क्यों होते हैं, तो इनमें से क्या होता है मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। अब बताओ। यस, यस, सो राइट आपका होता है सी ओ ओ एच। ठीक है, अभी आपको मैंने बताया है पहले ऊपर। ओएच जो है आपका लोन पेयर डोनेशन है, अभी मैंने आपको जस्ट बताया है ना कि डोनेशन करता है, विड्रॉ करता है। ठीक है, लोन पेयर या पाई इलेक्ट्रॉन के कॉन्जुगेशन के थ्रू। इसलिए आपका जो आप ऑप्शन है वो कौन सा करेक्ट हो जाता है, सी। ठीक है, ओ एच। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चले। चलिए, विच हैज जीरो डाइपोल मोमेंट। जीरो डाइपोल मोमेंट किसके पास होती है, इट्स H2, NH3, BF3 और CHCl3। यस, इट्स BF3, इट्स सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आपका क्या हो गया, ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज मोर एसिडिक। एसिडिक कौन से होते हैं, बहुत ज्यादा एसिडिक। देखो ऐसे क्वेश्चन आएंगे, मैं श्योरिटी बता रही हूँ, ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं कौन स्टेबल है, कौन न्यूक्लियोफाइल है, कि कौन मतलब कैटायन है, कौन एनायन है, ऐसे ही टाइप का क्वेश्चंस आते हैं मोस्टली। और देखो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे, बताइए, और बहुत इजी सा क्वेश्चन भी है। विच इज मोर एसिडिक, एसिडिक ज्यादा कौन है, इथेनॉल, एसिटिक एसिड, वाटर और फिनॉल। यस, आप सॉल्व कर लीजिए पहले साइड में, देन मैं बताती हूँ आपको। यस, बी इज द करेक्ट आंसर। एसिटिक एसिड जो होता है वो बहुत ज्यादा एसिडिक होता है इन सारी चीजों से। ठीक है, वाटर तो एसिडिक नहीं होता है ना। फिनॉल और इथेनॉल से ज्यादा होता है कौन, एसिटिक एसिड। ऐसा नहीं है कि इथेनॉल और फिनॉल नहीं है, बट ये सारे जो है ना, इथेनॉल, वाटर, फिनॉल, ये सारे थोड़े से कम एसिडिक में है, आते हैं, बट एसिटिक एसिड बहुत ज्यादा है। चलो, यस, देखो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी लिखी है, पॉज करके देख लेना। ठीक है, चलो क्वेश्चन 12, विच फ्री रेडिकल इज लीस्ट स्टेबल। फ्री रेडिकल कौन सा एकदम लीस्ट स्टेबल है इनमें से। फर्स्ट ऑफ ऑल, फ्री रेडिकल क्या होता है, फ्री रेडिकल तो मैम वो होता है ना जो सेम इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो, दोनों तरफ सेम ईएन हो। और कार्बोकेटाइन में क्या होता है, जब कार्बन एक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से जुड़ता है, बॉन्ड बनाता है। और कार्बोएनायन में क्या होता है, कार्बन जब लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से बॉन्ड बनाता है। बट फ्री रेडिकल में क्या होता है, जब दोनों जो होते हैं ना एटम्स, वो सारे दोनों के सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, तो फ्री रेडिकल फॉर्म होता है ना। दोनों की तरफ ही चला जाता है इलेक्ट्रॉन। यस, यस, तो बताइए कौन सा करेक्ट हुआ। यस, मिथाइल इज द करेक्ट आंसर। मिथाइल जो है आपका फ्री रेडिकल है, जो कि लीस्ट स्टेबल, लीस्ट स्टेबल। ठीक है, यस, नो रेजोनेंस, हाइपर कॉन्जुगेशन, कुछ भी नहीं, बस सिंपल सा आपका जो है मिथाइल जो है वो फ्री रेडिकल है, जो कि लीस्ट स्टेबल है इनमें से। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंपाउंड शोज पोजीशन आइसोमेरिज्म। हमने एक आइसोमेरिज्म का एक ऐसा ही क्वेश्चन करा है ऑलरेडी, तो बताइए। यस, सो करेक्ट आंसर इज ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ए जो है आपका है वो करेक्ट आंसर हो जाता है। हमने आइसोमेरिज्म से एक और क्वेश्चन पहले भी करा था, इससे ही इसी से रिलेटेड। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 14, विच हाइब्रिडाइजेशन इज शोन बाय कार्बन इन कार्बोकेटाइन। बताइए कार्बोकेटाइन में कौन सी हाइब्रिडाइजेशन शो होती है। यस, बहुत बेसिक सा, बहुत इजी सा क्वेश्चन है ये। बी आपका जो है वो करेक्ट आंसर हो जाता है। sp2 की हाइब्रिडाइजेशन जो है वो कार्बन शो करती है कार्बोकैटायन में, जिससे इनका क्या, कौन सा प्लेनर, कौन सी ज्योमेट्री होती है इनकी, ट्रिगुलर प्लेनर जो है वो एक ज्योमेट्री इनकी फॉर्म होती है, जो कि डायमैग्नेटिक होती है ना। और वैसे भी इनके पास वैकेंट ऑर्बिटल्स भी होते हैं, जो कि परपेंडिकुलर होते हैं टू द प्लेन से। ठीक है, चलो देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में आप इसको पढ़ लेना। ठीक है, चलो मैंने जो बताया आपको। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। यस, क्वेश्चन 15, विच आइसोमेरिज्म इज शोन बाय दिस एंड दिस, CH3 CH2 OH and CH3O CH3, which isomerism. Yes, A is the correct answer. A is shown by this. Functional isomerism show करते हैं ये। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलें। Which has highest boiling point, किसके पास सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट है। बुटेन के पास, प्रोपेन के पास, बुटेन वन ऑल के पास और ईथर के पास।
यस, सी इज़ द करेक्ट आंसर। बुटेनॉल के पास जो है वो आपकी हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट होती है क्योंकि इनके पास H बॉन्डिंग होती है ज़्यादा, ठीक है? विच कंपाउंड इज लीस्ट एसिडिक? लीस्ट एसिडिक कौन होते हैं? फिनॉल, एसिटिक एसिड, वाटर और इथेन। अपने हमने अभी देखा जस्ट ऊपर क्वेश्चन में सबसे ज्यादा हाईएस्ट एसिडिक पूछा था जिसमें हमने एसिटिक एसिड बताया था। तो बताओ फिनॉल, वाटर और इथेन में से सबसे कम जो एसिडिक है वो कौन होगा? यस, डी इज द करेक्ट आंसर। इथेन जो है वो वीक एसिड होते हैं, ठीक है? और बाकी जो आपके वाटर हो गए, एसिटिक एसिड हो गए, फिनॉल हो गए, वो स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं। यहाँ पे ऑप्शन में देखो लिखा भी हुआ है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 18 विच शोज हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन कौन शो करते हैं? प्रोपेन शो करते हैं, इथेन शो करते हैं, इथाइन शो करते हैं या बेंजीन शो करते हैं? यस, प्रोपेन शो करते हैं आपके हाइपर कॉन्जुगेशन। ये देखो यहाँ पे ऑप्शन राइट में लिखा भी हुआ है, आप देखो यहाँ पे पढ़ लेना अच्छे तरीके से। इथेन और इथाइन जो है इनके पास कोई भी हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं होती है। बेंजीन के पास तो रेजोनेंस होती है ना। बेंजीन वाले क्वेश्चन हमने कितने पहले करे हैं जिसमें हमने रेजोनेंस को टिक करा है। तो बेंजीन में हमने एक्सप्लेनेशन में भी पहले देखा है कि बेंजीन क्या करती है, रेजोनेंस शो करती है, कोई हाइपर कॉन्जुगेशन शो नहीं करती है। तो कौन हुआ? प्रोपेन। प्रोपेन क्या करते हैं? हाइपर कॉन्जुगेशन शो करते हैं। और यहाँ पे देखो एक्सप्लेनेशन भी लिखी हुई है, अल्काइल ग्रुप्स एडजेसेंट टू डबल बॉन्ड्स। यस। क्वेश्चन 19 विच इफेक्ट्स एक्सप्लेन नाइट्रो ग्रुप डीएक्टिवेटिंग नेचर इन बेंजीन। कौन सा इफेक्ट बताओ? प्लस आई, माइनस आई और माइनस एम, प्लस एम रेजोनेंस डोनेशन। यस, यस। सो जो आपका राइट आंसर होता है वो है आपका बी, ठीक है? बी जो है आपका करेक्ट आंसर है। माइनस आई और माइनस एम जो है वो आपके इफेक्ट्स हैं जो एक्सप्लेन करते हैं नाइट्रो ग्रुप को डीएक्टिवेटिंग नेचर में इन बेंजीन, ठीक है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलें। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पार्ट 1। हम पार्ट 2 जब शुरू करेंगे उसमें हम इसके बाद से शुरू करेंगे जो कि 21, 22 ऐसे करके चलेंगे 50 तक के, ठीक है? ये पार्ट 1 है जिसमें आपको 20 क्वेश्चंस करवा दे रही हूँ। बताइए विच पेयर आर चेन आइसोमर्स। चेन आइसोमर्स पूछे हैं, ठीक है? बताइए इसमें से कौन चेन आइसोमर्स है? बुटेन, आइसोबुटेन, इथेनॉल और डाइमिथाइल ईथर। बुटेन और टू बुटेन, साइक्लोप्रोपेन एंड प्रोपेन। बताइए। यस, ए इज द करेक्ट आंसर। बुटेन और आइसोबुटेन जो है वो एक चेन आइसोमर्स हैं, ठीक है? चलो, तो आपके 20 क्वेश्चंस जो थे मैंने यहाँ पे करवा दिए हैं प्रॉपर तरीके से। ये देख रहे हो इनके जो लेवल्स हैं वो कितने अच्छे और बेसिक लेवल के, मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस हैं जो बिल्कुल एनसीईआरटी से हैं, आपके जीओसी से हैं। जैसे क्वेश्चन थे वो ज़्यादातर तो क्वेश्चंस ऐसे थे जो आपके बिल्कुल ही डायरेक्टली पूछे जा सकते हैं। एनफेट में वैसे ही क्वेश्चंस थे, बिल्कुल प्रॉपर एनसीईआरटी से थे और कुछ भी एक्स्ट्रा बाहर से नहीं था। सारी चीज़ें आपके सिलेबस में हैं और वो चीज़ें पूछी जाएँगी। इसलिए मैंने ऐसे क्वेश्चंस को यहाँ पे डाला है। इन क्वेश्चंस को बार-बार प्रैक्टिस करना। हम जो नेक्स्ट वीडियो में लाएँगे उसमें 30 क्वेश्चंस होंगे, तो उन 30 क्वेश्चंस को भी ध्यान से कर लेना, ठीक है? और इनकी जो पीडीएफ होगी वो भी ऐसे मैं टेलीग्राम पे डाल दूँगी, वहाँ से भी आप डाउनलोड करके इसे प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है? चलो फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए अगर टेलीग्राम पे ज्वाइन नहीं हो तो जाकर ज्वाइन हो जाना। कुछ वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना और कुछ भी कमेंट हो, कुछ भी डाउट हो तो नीचे कमेंट कर देना, ठीक है? चलो फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ओके।